बंगाल से बड़ी खबर, जहां शुवेंदु सरकार का बड़ा फैसला एक बार फिर सामने आया है। सभी मदरसों में वंदे मातरम गाना अनिवार्य कर दिया गया है। क्लास शुरू होने से पहले वंदे मातरम अनिवार्य कर दिया गया है। अल्पसंख्यक कार्य मदरसा शिक्षा विभाग का यह आदेश है। 14 मई को स्कूलों में अनिवार्य किया गया था वंदे मातरम, और अब मदरसों में भी किया गया। तो पश्चिम बंगाल की बीजेपी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है और अब बंगाल के सभी मदरसों में क्लास शुरू होने से पहले प्रार्थना के दौरान वंदे मातरम गाना अनिवार्य होगा। इसके लिए अल्पसंख्यक कार्य और मदरसा शिक्षा विभाग ने आदेश जारी कर दिया है। अब मदरसों में पुराने नियमों को बदलते हुए इस आदेश का पालन करना जरूरी होगा। ये नया नियम सरकारी मॉडल मदरसों से लेकर सभी सहायता प्राप्त और गैर सहायता प्राप्त मदरसों पर समान रूप से लागू किया जाएगा। मदरसा एजुकेशन के डायरेक्टर द्वारा जारी आदेश में यह भी बताया गया है कि क्लास शुरू होने से पहले प्रार्थना के दौरान वंदे मातरम गाना जरूरी कर दिया गया है। और इससे पहले मुख्यमंत्री शुवेंदु अधिकारी की ओर से 14 मई को स्कूल शिक्षा विभाग के तहत आने वाले सभी सरकारी और सहायता प्राप्त स्कूलों में वंदे मातरम को अनिवार्य किया गया था। रैनिक दत्ता संवाददाता तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। रैनिक, पहले स्कूल और अब मदरसों में वंदे मातरम अनिवार्य कर दिया गया है, क्या स्थिति पश्चिम बंगाल में इस आदेश के बाद? सरकार की तरफ से वंदे मातरम को स्कूल और मदरसा में चलाने का बात किया गया है। जैसे कि स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से नोटिफिकेशन जारी करके और मदरसा एजुकेशन की तरफ से भी नोटिफिकेशन जारी करके बता दिया गया है कि पश्चिम बंगाल में जो भी स्कूल है, जो भी सरकारी स्कूल, जो भी सरकारी जो अनुदान मिलता है जो स्कूल को, और जो मदरसा है, हर एक जगह पर सुबह पर जो मॉर्निंग में जो प्रार्थना किया जाता है, उस प्रार्थना के दौरान वंदे मातरम जो बजाना होगा। और उसके साथ साथ ही ये वंदे मातरम को कंपलसरी किया गया। जैसे कि एजुकेशन बोर्ड की तरफ से एक नोटिफिकेशन देते हुए कहा गया है कि सोमवार से ये नोटिफिकेशन जो है ये लागू होगा। पश्चिम बंगाल का हर एक मदरसा, हर एक सरकारी स्कूल और हर एक सरकारी अनुदान प्राप्त जो संस्था है उनको ये वंदे मातरम जो है वो चलाना होगा। क्योंकि देखिए, छात्रों के बीच में जो मदरसा के छात्र हैं और जो स्कूल के छात्र हैं, उनके बीच में वंदे मातरम का गुरुत्व क्या है, वंदे मातरम का देश के लिए क्या महत्व है, वो जानना बहुत ही जरूरी है। और दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो वंदे मातरम का देशभक्त पूर्ति पर जिस तरीके से पूरे देश भर में वंदे मातरम को लेकर चर्चा चल रहा था, और जिस तरीके से बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय का लिखा हुआ वंदे मातरम उनको सम्मान देना, उनको देश के एक हित में तैयार करना, यही एक मकसद है पश्चिम बंगाल सरकार का। ऐसा ही खबर मिल रहा है। और इसी वजह से पश्चिम बंगाल सरकार का जो एजुकेशन बोर्ड है, उनकी तरफ से यह डिसीजन लिया गया है कि पश्चिम बंगाल का जो भी सरकारी स्कूल है, जो भी सरकार से अनुदान मिलने वाला सरकारी स्कूलिंग सेक्शन है, और उसके साथ साथ ही जो भी मदरसा है, उस जगह पर 19 तारीख से ये नोटिफिकेशन लागू किया गया है कि सुबह मॉर्निंग प्रेयर के टाइम पर ये वंदे मातरम जो है उनको भी चलाना पड़ेगा। लेकिन रैनिक, जब ये आदेश दिया गया है सरकार की ओर से, क्या मदरसों की ओर से कोई प्रतिक्रिया सामने आई है? उनका क्या कहना है सरकार के इस फैसले के बाद? और कब से यह अनिवार्य किया गया? तारीख क्या बताई गई है, कब से शुरू हो जाएगा? देखिए, सरकार की तरफ से 19 तारीख से ये इसको चालू करने का बात कहा गया है। यानी ऑलरेडी सोमवार से ये जो सिस्टम ये ऑलरेडी चालू हो चुका है, और मदरसा में भी जल्द से जल्द ये सिस्टम जो है ये चालू करने का नोटिफिकेशन जो है वो सरकार की तरफ से दिया गया है। मगर इस बारे में सरकारी स्कूलों पर जिस तरीके से वंदे मातरम सोमवार से ही चलने लगा है, मदरसा से अभी तक इसके बारे में कोई रिपरकशन सामने नहीं आया है। जो जैसे कि सूत्र के वजह से खबर है कि सरकार के तरफ से भी जब नोटिफिकेशन देखकर एकदम स्पष्ट कर दिया गया है कि मदरसा में भी वंदे मातरम को लागू करना पड़ेगा। और वंदे मातरम
मातरम को हर एक मदरसे में चलाना भी पड़ेगा। और देखिए पश्चिम बंगाल में जो सरकारी स्कूल है उस जगह पर ऑलरेडी वंदे मातरम जो है वो चलता हुआ नजर आ रहा यानी है। ये कह सकते रहने सोमवार से कि ये वंदे मातरम को लेकर जो नैरेटिव गढ़े गए थे और अब एक कहीं ना कहीं भेदभाव देखने को मिलता था, अब इसे दूर करने को लेकर ये कदम, और ये सीधे तौर पर कह सकते हैं कि महत्व वंदे मातरम का सभी वर्गों को समझना चाहिए, खास करके जो युवा पीढ़ी है उन तक वंदे मातरम की जानकारी पहुंचनी चाहिए, जिसे लेकर सरकार की ओर से कदम उठाया गया है। बहुत शुक्रिया रैनिक तमाम जानकारी देने के लिए। आगे बढ़ते बड़ी खबर उत्तराखंड से, जहां के